हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ बेकरी की आइटम शेयर कर रही हूँ जिसे हम क्रोसॉन के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर मैं 250 ml दूध डाल दूँगी। दूध मैंने यहाँ पे हल्का गर्म लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे 30 ग्राम चीनी ऐड कर लूँगी। 7 ग्राम यहाँ पे मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी जो है, चीनी को भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसी के साथ अब मैं यहाँ पे एक अंडा इसमें डाल दूँगी और अंडा भी हमने जो इसके अंदर ऐड किया है उसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें कोई गुठली या कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो चलिए जी, अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदा भी मैंने एक बर्तन में रख लिया है। इसे हम अच्छी तरह से छान कर फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैदा भी हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें मैं 6 ग्राम नमक डाल दूँगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरह से हमने इसे धीरे धीरे मिक्स करना है। थोड़ी देर इसके साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ये जो मैदे का हम डो बना रहे हैं, इसे हमने अच्छी तरह से हाथ के साथ गूंदना है। फिर उसके बाद मैं इसे एक शीट के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मसल लूँगी, गूंद लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने 40 ग्राम बटर लिया है और वो बटर भी इसके अंदर हमने ऐड करना है और इसी तरह से हम हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और बटर के साथ ये जो मैदे का हम डो तैयार कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बन जाएगा। तो हमने इसे इसी तरह से धीरे धीरे हाथ के साथ गूंदना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बटर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गया है। चलिए जी, इसे अब शीट के ऊपर रख के मैं थोड़ी देर और गूंद लेती हूँ। बस इसी तरह से हमने इसको थोड़ी देर और हाथ के साथ मसलना है, गूंदना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये आटे का जो डो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से गोल शेप में बना लेंगे। यहाँ पे आटे का जो डो है वो रेडी है। अब एक बाउल में मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा ऑयल मैं इसके अंदर मिला दूँगी, ताकि इसके अंदर जो हमने ये आटे का डो तैयार किया है वो चिपके नहीं। और इसके ऊपर हम प्लास्टिक की शीट लगा लेंगे ताकि इसके अंदर बाहर की हवा अंदर ना जाए। और ये आटे का जो डो है, इसे हम कम से कम 50 या 60 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इसको आप थोड़ा गर्म जगह ही रखिएगा, ये फिर बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको प्लास्टिक शीट के साथ अच्छी तरह से कवर कर लिया है। बस इसके ऊपर आप हम कपड़ा रख लेंगे। आप चाहे तो कोई भी गर्म कपड़ा इसके ऊपर रख लीजिए, उसी के साथ ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए 50 मिनट के बाद आटे का डो तैयार है। इसे अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर तक ये आ गया है। इसे हल्के हल्के हाथों से हम नीचे बिठा देंगे और बस इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा और हाथ के साथ मसलना है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट डो बन के तैयार है। तो इसे अब मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए जी, बस थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदा डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा आप इसके ऊपर मैदा डालते रहिए और इस तरह से आप इसे गोल राउंड में बना के रख लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आटे का डो बन के तैयार हुआ है। चलिए, इस तरह से हमने इसको करके बस इसको हमने पलटा देना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसके पहले 4 पीस कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके बराबर कोई 12 पीस इसके कर लूँगी। और अगर आपको कोई 12 पीसेस जो आपने करने हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी कि छोटा बड़ा साइज़ है, तो आप इसको एक मेजरिंग मशीन के ऊपर रख के आप बराबर साइज़ में इसके 12 पीसेस कर लीजिए। ये जो मैंने मैदा डाला था, मैदा यहाँ मैंने 500 ग्राम डाला था। 500 ग्राम मैदे के अंदर हम 12 पीसेस बड़े आराम से बना लेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने ये बराबर पीसेस करके रख लिए हैं। मेजरिंग मशीन, ये देखिए इसके ऊपर मैंने इसका वेट कर लिया था और मैंने बराबर इसको वेट करके इसके 12 पीसेस कर लिए हैं। बस इन जो पीसेस हमने रखे हैं, इनको भी हमने इसी तरह से पेड़े बनाने हैं।
ये देखिए इस तरह से हम इसके सारे पेड़े बना के रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम मैदा इसके ऊपर डालते रहेंगे ताकि ये जो हमने डो तैयार किया है ये शीट के ऊपर या हमारे हाथ के ऊपर चिपके नहीं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैदे का छिड़काव करते रहेंगे और इस तरह से हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। एक एक करके अब हम पेड़े बेलन के साथ अच्छी तरह से बेल देंगे। और यहाँ पे जो मैंने ये शीट ली है इसके अंदर पूरा ये जो हमने मतलब इसका हमने नाप रखना है वो हम इसके ऊपर बड़े आराम से देख सकते हैं। एक ही साइज़ के हमने इस पे पेड़े बेल के बना लेने हैं और इसमें हमें थोड़ा बड़ा या छोटा साइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस शीट के ऊपर हम इसको बराबर साइज़ में रख सकते हैं। टोटल हमने ये 12 के 12 पेड़े जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से बेल लेना है और इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे। बटर को भी मैंने फ्रिज से थोड़ी देर के लिए बाहर रख लिया था ताकि मैं इसके ऊपर बड़े आराम से बटर लगा सकूं। प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा लगा लिया है। अब इसी के अंदर मैं ये रख रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल आराम से इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। चलिए जी, इसके ऊपर हमने बटर लगा के रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमने इसको भी अच्छी तरह से बेलन के साथ बेलना है और इसको हमने बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए साइज़ की हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम इस शीट के ऊपर बराबर साइज़ में इसको बेल सकते हैं, छोटा बड़ा इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर भी हम बटर लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमने इसके ऊपर रखना है। बाकी जितने भी पेड़े हैं उनको भी हमने इसी साइज़ में अच्छी तरह से बेलन के साथ बेलना है। इसके ऊपर बटर लगाना है और इसी तरह से हमने लेयर के ऊपर लेयर रखनी है। टोटली ये 12 लेयर है और यहाँ पे ये लास्ट वाला जो है इसको हम इस तरह से पलटा के रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने शीट लगानी है उसके साथ ये बटर चिपकेगा नहीं, इसलिए हमने लास्ट जो ये हमने तैयार किया था इसको हमने पलटा के रख लिया है। अब हम प्लास्टिक की शीट के साथ इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और 20 या 25 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो अब 25 मिनट के बाद इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इसे मैं दोबारा मैं इसको शीट के ऊपर रख लूँगी और इसका ये देखिए साइज़ जो है वो कितना अच्छी तरह से इसके जो पेड़े हैं वो अच्छी तरह से फूल गए हैं। इनको मैं बिल्कुल हल्के हाथों से नीचे बिठाऊंगी, बराबर कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसे इस तरह से बराबर करना है। हल्का हल्का हम इस पर मैदे का छिड़काव करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी पेड़े शीट के साथ या हमारे हाथ के साथ चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से इनको फैला दिया है। अब हमने जो बेलन के साथ इसको बेलना है बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। इसे हम ज़्यादा ज़ोर से दबाव से नहीं बेलेंगे क्योंकि ये जो हमने इसको यहाँ पे तैयार किया है इसके अंदर हमने बटर डाला था। तो ये फ्रिज में डालने से अच्छी तरह से सेट हो गया है, बटर भी सेट हो गया है, जो इसका हमने आटा तैयार किया था वो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब इसको हम धीरे धीरे इसी तरह से दोनों साइड पलटा के इस तरह से सूखा मैदा लगा के इसको हम अच्छी तरह से बेल देंगे। और ये देखिए इसको हमने इस हिसाब से बेलना है, ये ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा मोटा ना हो, इसको हमने इसी साइज़ से बेलना है ताकि इसके बहुत ही अच्छी तरह से जो हमने क्रॉसॉन बनाने हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए इस साइज़ के मैंने इसको अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। अब कटर के साथ इसको हम इस तरह से काट लेंगे। पहले आप इसको सीधा काट लीजिए, फिर इस तरह से काटिए। टोटल हमने 4 पीस किए हैं। अब इसी के हमने इस तरह से छोटे पीसेस करने हैं। ये देखिए टोटल एक साइड में हमारे 8 पीस बन जाएंगे और दूसरी साइड से भी हमारे 8 पीसेस बन जाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 16 पीसेस हमारे यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कटिंग करते समय आप थोड़ा ध्यान रखिएगा
तो बड़े आराम से इसको आपने काटना है ताकि इसका जो साइज़ ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से हाथ से मसल लिया था। हल्का सा इसमें मैंने नमक डाला था और यहाँ पे मैंने इसको इसके अंदर मिक्स करना है। और ये देखिए ये जो पीसेस मैंने यहाँ पे काट के रखे हैं, इनको हम इस तरह से साइड से थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। कट लगाने से इसको आप जब राउंड करेंगे तो इसके अंदर हम ये जो चीज़ भरेंगे वो बहुत ही आराम से इसके अंदर भर जाएगा और ये अच्छी तरह से फोल्ड भी हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके जो पीसेस हैं बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड होके आप क्रॉसॉन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जितना भी चीज़ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। इस तरह से अब हमने इनको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसको राउंड करते जाएंगे। ये देखिए बड़े आराम से हमने इसको इस तरह से राउंड करना है और ये देखिए लास्ट में हमने इसको इस तरह से चिपका देना है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से क्रॉसॉन हमने बना के रेडी किए हैं। बस अब इनको हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, फिर हमने इसको बेक करना है। यहाँ पे मैं माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लूँगी। तो उसके बाद फिर हम इसको 180 डिग्री पे ही रख के बेक करेंगे, कम से कम 20 या 25 मिनट के लिए। वो आप देख लीजिएगा, आपने ज़्यादा क्रिस्पी खाने होंगे तो आप इसको 25 मिनट या 30 मिनट रख लीजिए, नहीं तो ये 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। आप इसको एक बार अंदर रख के फिर आप इसको बाहर निकाल के चेक कर लीजिएगा। जिस तरह से आपने इसको खाना होगा, थोड़ा सॉफ्ट या क्रिस्पी, वो आप देख लीजिए, उसी हिसाब से आप रख लीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से हमने बिल्कुल हल्के हाथों से ये चीज़ हमने अंदर करना है और इसको इस तरह से राउंड करते जाना है। और ये देखिए लास्ट में हमने इसको इस तरह से चिपका देना है। तो ये जो रेसिपी है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमने एक ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, उसके ऊपर मैंने ये क्रॉसॉन रख दिए हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से बना के ट्रे के ऊपर रख लिए हैं। अब मैंने एक बाउल में अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट कर इसको मैंने ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा लेना है। आप चाहे अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, तो मैं खाली यहाँ पे अंडा ही मैंने इसको फेंट लिया है और इसके ऊपर लगा लिया है। अंडा लगाने से ये बहुत ही अच्छा इसका कलर और शाइन आएगी। अब यहाँ पे मैं 180 डिग्री पे इसको 20 या 25 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। चलिए यहाँ पे क्रॉसॉन बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसका आप कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ब्राउन कलर, और ऊपर से ये कितने क्रिस्पी हैं। और जिस तरह से ये ऊपर क्रिस्पी हुए हैं, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब जो बाकी के क्रॉसॉन बचे हैं वो भी मैं सेकंड राउंड में इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे भी हम 180 डिग्री पे को 20 या 25 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं। ये वाला जो हमने इसमें डाला था ये भी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए आप इसका भी कलर चेक कर लीजिए। ये देखिए इसका कितना अच्छा ऊपर से कलर ब्राउन आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे क्रॉसॉन बन के रेडी हो गए हैं। तो मैं इसको काट के दिखा देती हूँ। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं, इसलिए इसको थोड़ा काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगर ये सॉफ्ट होते तो ये बहुत ही जल्दी कट जाते। तो ये देखिए गाइस कितनी अच्छी तरह से अंदर से ये सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं और ऊपर से ये कितने क्रिस्पी हैं। आप चाहे तो इसके अंदर चॉकलेट भी भर सकते हैं। बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट पसंद करते हैं, या आप इसमें चीज़ भर लीजिए। अगर आप इसके बिना भी बनाना चाहें तो इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी होते हैं। और ये देखिए आपके सामने हमने जो ये रेसिपी बनाई है, तो ये कितना, इसे बनाना कितना आसान है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अब हम मिलते हैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।